हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी 11th अप्रैल से 20th अप्रैल के लिए। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी करियर एंड मनी के लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर 10 डेज 11 to 20th अप्रैल। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी 10 डेज 11 to 20th April। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी करियर एंड मनी के लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी 11 to 20th April। 10 डेज करियर एंड मनी के लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी 11 to 20th April। अब देखिए जेमिनी, पहले 4 कार्ड्स लेते हैं, फिर देखते हैं अगर और कार्ड्स की जरूरत पड़ती है या नहीं तो निकालेंगे। देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आपको ना थोड़ा सा मे बी किसी को फॉरगिव करने की जरूरत पड़ सकती है। मे बी आप किसी ने आपके साथ शायद कुछ मीन हरकत करी थी, या आपको आपके साथ माइंड गेम्स प्ले करी थी, या आपको कहीं पे कुछ पॉलिटिक्स प्ले करके कुछ साइड करने की कोशिश करी थी। बट यहाँ पे आपको 2 चीजें करनी है। एक, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखनी है, स्ट्रेंथ रखना है, करेज रखनी है एंड आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है। दूसरी चीज, ग्रेसफुली काइंडनेस के थ्रू दूसरे को फॉरगिव करना है। बिकॉज फॉरगिवनेस यहाँ पे इसलिए जरूरी है ताकि दूसरे को ये ना लगे कि उसने जो करा उसकी वजह से आप अफेक्ट हो गए। ठीक है, सो आपको फॉरगिव इसलिए करना है ताकि आपका दिमागी सुकून मिले और दूसरे को ये लगे कि अरे इसने तो मुझे माफ कर दिया, इसको फर्क नहीं पड़ा क्या, या इसका कुछ इमोशनली अनस्टेबल नहीं हो रहा है ये इंसान, मैंने जो करा क्या इसकी लाइफ में कुछ भी उससे डिफरेंस नहीं हुआ। सो दूसरे को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ उसने जो करा वो सक्सीड हो गया और आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ गया। ठीक है, सो स्ट्रेंथ रखनी है, करेज रखनी है, ग्रेस रखना है, काइंडनेस रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई तुमने जो करा ठीक है, तुम करते रहो, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरा लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मेरा करियर इधर से उधर नहीं हो रहा है, तुम करते रहो, इसमें टाइम तुम्हें वेस्ट करना है अगर माइंड गेम्स या पॉलिटिक्स में। सो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, कॉन्फिडेंस से इधर से उधर नहीं होना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो आपके साथ ये सब कर रहा है उसको फॉरगिव करिए, अपना कॉन्फिडेंस रखिए एंड पेशेंस रखिए कि ठीक है ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं, लेट मी बी पेशेंट। इस जस्ट बिकॉज ये इंसान मुझे कहते हैं ना एक ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ट्रिगर नहीं होऊंगा। ठीक है, ये मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है तो मैं नहीं उलझूंगा, मैं अपनी पेशेंस मेंटेन करके रखूंगा। ये आपके करियर में बहुत मेजर गाइडेंस है जेमिनी। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे। एंड इस इंसान से ना आई फील इस इंसान के बारे में सोचना खत्म करना है, आगे बढ़ना है। यू नीड टू मेक पीस विद दिस पर्सन। फॉरगिवनेस के बाद यू नीड टू हिम्मत करके फॉरगिव करके आगे बढ़िए एंड यू नीड टू मेक पीस विद दिस पर्सन। व्हाटएवर हैपेंड, व्हाटएवर ही डिड, भूलना है उसको, आगे बढ़ना है। बिकॉज आपके करियर में ना हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान के साथ आपको काम करने का मौका मिले 11 to 20th में जो आपके साथ ये पहले कर चुका है। तो अब आप क्या वो अपॉर्चुनिटी को मना कर दोगे क्योंकि ये सेम इंसान है, या आप बोलोगे हाँ ठीक है, आई फॉरगिव दिस पर्सन, व्हाटएवर हैपेंड एंड आई नीड टू मेक पीस विद इट, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। बट नाउ एटलीस्ट मुझे ये क्लैरिटी है कि ये इंसान किस चीज के केपेबल है, ये इंसान कैसा है, तो और भी बढ़िया है ना। आपको पता तो है कि आप किस इंसान से डील कर रहे हो। ठीक है, सो जो हुआ यू नीड टू रिलीज दैट पास्ट, बिकॉज आगे आने वाला जो फ्यूचर है, करियर है, अपॉर्चुनिटीज है, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा एनरिचिंग है। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू लेट गो ऑफ द पास्ट, व्हेन यू रिलीज द पास्ट, व्हेन यू फॉरगिव द अदर पर्सन फॉर व्हाट दे डिड। अगर आप उस चीज को लेकर बैठे रहोगे तो करियर, पैसा सब वहीं पे ही फुल स्टॉप लगा के, मतलब वो भी चीज रुकी रहेगी ना, क्योंकि आप नहीं आगे मूव ऑन करे हो तो फिर पैसा और करियर कैसे आगे मूव ऑन कर जाएगा। जहां तक बात है पैसे की, जेमिनी आपको डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ऑल ओवर द प्लेस। मेहनत
करनी है, करने की जरूरत पड़ सकती है, बट आपको ना काम बहुत आ रहा है, काम बहुत सारा आ रहा है, बट उसके लिए एक ये भी कैच है कि अगर दूसरा इंसान सोचेगा कि हाँ जेमिनाई को काम देते हैं, और फिर वो देखेगा कि जेमिनाई की खुद की लाइफ सॉर्टेड नहीं है, रूटीन ओरिएंटेड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो क्यों आपको काम देगा। अगर वो देखेगा कि जेमिनाई की खुद की जिंदगी सॉर्टेड नहीं है, कभी उठता है कभी नहीं उठता है, कभी टीवी, कभी ऑफिस आता है कभी नहीं आता है, कभी नहाना, कभी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी ये कभी वो, कभी डिप्रेशन या कभी सैडनेस या कभी कुछ, तो जब आपकी पर्सनल लाइफ ही सॉर्टेड नहीं होगी तो आप प्रोफेशनल में क्या मेहनत करोगे, कैसे एफिशिएंट हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। सो दूसरा इंसान अपना काम आपको क्यों देगा, नहीं देगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है, डिपेंडेबल इंसान बनिए, रिलायबल बनिए, अपनी लाइफ सॉर्ट करिए, रूटीन बनाइए, ऑर्गेनाइज्ड होइए, बिकॉज डिटेल प्लानिंग आप तभी कर पाओगे जब दिमाग सॉर्टेड होगा। दिमाग सॉर्टेड तब होगा जब लाइफ ठीक करोगे अपनी। सो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। पैसा आएगा बट आपको उससे पहले कुछ चीजें करने की जरूरत है, डिवोटेड प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, तब आपके पास बहुत सारा काम आएगा एंड लोग आपको हेल्प भी करेंगे, बिकॉज तब लोगों को दिखेगा कि हाँ जेमिनाई खुद अपनी हेल्प कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, अब हम इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो वो लेजीनेस नहीं दिखेगी, बट पैसा आपके पास आ रहा है जेमिनाई। ऑल्सो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पे आपको जल्दी जल्दी डिसाइड करना पड़े, यू विल हैव टू मूव क्विकली, लाइक मे बी पैसा कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी हो, आपको जल्दी डिसीजंस लेने पड़े, एंड यहाँ पे लॉजिकल होना पड़ेगा ना कि इमोशनल। अगर आप इमोशनल होगे तो गलत डिसीजन ले लोगे। सो मे बी कहीं इन्वेस्ट करना है, मे बी कुछ ऐसी कोई चीज करनी है, या किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, या कहीं पैसा लगाना है, आई एम नॉट श्योर, बट पैसा अर्न करने की एक मेजर अपॉर्चुनिटी आ रही है। लॉजिकल होइएगा, इमोशनल मत होइएगा, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल, ये सारे तरीकों से सोचने का पर्सपेक्टिव इस तरीके से रखिएगा एंड जल्दी डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, बट ब्रेव होके, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ना है। जल्दी से मतलब ये नहीं है कि आंखों में पट्टी रख के जल्दबाजी में डिसीजन ले ली, बट प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। टाइम टू मूव क्विकली, वो सोचना आपने टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम, दिनों दिन हफ्तों ले चले जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये गाइडेंस आ रही है, अगर आप ये करते हैं तो सडन चेंजेस आ सकते हैं, एंड वो सडन चेंजेस आपको पैसे के टुवर्ड्स लेकर जा सकते हैं। पैसा अर्न करने की मेजर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। और दो कार्ड्स ले लेते हैं। अगेन टाइम टू मेक अ डिसीजन, बहुत मेजर डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। डे ड्रीमिंग, लिथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ पे भी यही एनर्जी है, इससे बाहर निकलिए जेमिनाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन और डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो, बिकॉज आप जितना डे ड्रीम करते रहोगे ना, उतना आप डिल्यूजनल वर्ल्ड में हो। डिल्यूजनल वर्ल्ड में हो मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, ठीक है, और आप असलियत से वाकिफ नहीं हो, रियलिटी से बहुत दूर रह रहे हो। सो यू आर नॉट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, बिकॉज सपने में तो सबको रणबीर कपूर चाहिए, ठीक है, सबको रणबीर कपूर चाहिए, सबको टॉम क्रूज चाहिए, बट रियलिटी में कौन मिल रहा है, क्या विश कर रहे हो, बहुत गैप है। ठीक है, सो डे ड्रीमिंग से बाहर निकल के यू नीड टू मेक अ डिसीजन, यू नीड टू बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन। उस पे काम करने की जरूरत है, क्लैरिटी लाने की जरूरत है, सपनों की दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। लिथार्जी जो है या इमेजिनेशन जो है, विजुअलाइजेशन जो है, ये विशफुल थिंकिंग अच्छी है, बट अगर ये आपके मेहनत के साथ लाइक सिंक में हो, मेहनत अलग है, सपना सोच रहे हैं अलग है। ठीक है, सो डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत है यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा पास्ट में अभी तक हैं, तो उस वजह से क्या है, सपने सजा रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन करिए जेमिनाई अपनी, एंड आगे बढ़िए करियर में। 3 कार्ड्स हैं हमारे पास, और भी हैं क्या? 3 कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं टाइम टू टेक एक्शन। ये भी कार्ड है टाइम टू मूव क्विकली, टाइम टू मेक अ डिसीजन, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। 3 कार्ड्स, मेजर कार्ड्स, ठीक है। सो प्लीज जेमिनाई, इससे और ज्यादा मेजर आपके लिए हिंट मैसेज नहीं हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। टाइम आ चुका है कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से, दिमाग में जो सपने सजा रहे हैं उस एनर्जी से बाहर निकल के आप काम करिए। आ गया है टाइम। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है,
तो पॉसिबिलिटीज हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा डे ड्रीमिंग से बाहर निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप क्रिएटिव हो रहे हैं या आपका कोई भी काम है क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या अदरवाइज कोई नॉर्मल जॉब है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकग्निशन हो रहा है, लग्जूरियस रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, पैसा आपके पास काफी आ रहा है। अगर आप अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे तो सिर्फ सोच सोच के तो कोई पैसा नहीं कमाता है ना, ठीक है। जब तक काम नहीं करोगे तब तक पैसा कैसे कमाओगे? सो ये चीज एक ध्यान रखने वाली है जेमिनी। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज, ठीक है। तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है। इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा, सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम, ओके। General messages, general guidance for Gemini 11 to 20th April. General messages, general guidance for Gemini 11 to 20th April. General messages क्या है Gemini के लिए 11 to 20th April. General guidance क्या है Gemini के लिए 11 to 20th April. 11 to 20th April 10 days. General messages, general guidance for Gemini 11 to 20th April. General messages, general guidance for Gemini 11 to 20th April. General messages, general guidance for Gemini. जेमिनी चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज मैंने आपको बताया ना, कहाँ था, हाँ, सडन चेंजेस जो आपको लॉजिक चूज करना पड़ेगा, इमोशन को छोड़ के। यहाँ पे सडन चेंजेस मैंने आपको बताए थे, कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करके टाइम टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। सो चेंज इज डेफिनेटली इन द विंड एंड उस चेंज के साथ आपको होना पड़ेगा।
अगर हवा का रुख इधर होगा, विंड इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, रिपल्सिव ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस कुछ आएगी ही नहीं. सो राइट नाउ आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विल बी 11 to 20th में टू जस्ट गो विद द फ्लो. जिस तरफ डायरेक्शन में हवा लेकर जा रही है, पानी लेके जा रहा है, यूनिवर्स लेके जा रहा है, उस डायरेक्शन में बहते चले जाओ. ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसके ऑपोजिट चीज करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये कैसे, मैं तो ये करूंगा जो मेरा मन है. वो मत करिएगा, उतना ही आपको और प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी. whatever change is coming, embrace it, accept it and just go with it. ठीक है, ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है. टू मच ऑफ हॉपिंग, नॉट स्टेबल एट ऑल. एक चीज स्टार्ट करी, फिर थोड़ा सा करा छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट चीज करी, थोड़ा सा करा छोड़ दिया, फिर कभी ये सोचा करना है, कभी ये सोचा करना है. टू मच ऑफ हॉपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्थिरता की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है. एक काम रुकिए, करिए, सांस लीजिए, थमिए, वहां पे खत्म करिए, फिर आगे बढ़िए. टू मच ऑफ हॉपिंग विल नॉट हेल्प जेमिनाई. जितना आप इधर से उधर फुदकते रहोगे ना, स्टेबिलिटी की जरूरत उतनी ज्यादा महसूस होगी. एंड कोई ना कोई आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा होगा कि जेमिनाई का क्या चल रहा है, कभी कुछ शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है, कभी कुछ, तो ये तो हर काम आधा अधूरा छोड़ देता है, इसको मैं नहीं दूंगा अपना प्रोजेक्ट. सो कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो ये देखेगा. सो ये थोड़ा ना एफिशिएंसी जो है अपने काम में वो ले आइए, डिवोशन जो है ना अपने काम में वो ले आइए. हायर पावर, इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है जेमिनाई. इंट्यूशन, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट, जो भी है मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आते हैं, उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है. जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आपको गाइडेंस मिलेगी, उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे चलते जाओगे, उतनी ही आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई करना क्या है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. सो प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशन. कोई भी चीज अगर कोई कुछ करने को बोल रहा है या आपको कुछ करना है, इंक्विजिटिवनेस मत खोइएगा, वाई पूछना मत छोड़िएगा. वाई से क्या होता है, एक तो ये समझ आता है कि दूसरे की इंटेंशन क्या है, दूसरा चीज सीखते हो, दूसरा जो इंसान होता है उसको ये नहीं लगता है कि हाँ इसको जो बोलो ये वैसे ही मान लेगा, तो थोड़ा एक क्वेश्चन करना जरूरी है आपको अपनी तरफ से. सो वाई पूछना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ताकि दूसरे को ये ना लगे कि भाई ये तो बेवकूफ सा है, इसको जो बोलो ये मान लेता है. सो एक अंदर अपनी एक जिज्ञासा है ना, वो मत खत्म करिए कि जो जो हो रहा है वो करते जाते हैं. अगर आपका कोई चेंज आ भी रहा है और अगर मैं आपको बोलूं दैट यू नीड टू गो विद द चेंज, यू नीड टू गो विद द विंड, यू नीड टू गो विद द फ्लो, तो भी उस चेंज को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, बट उस जर्नी में पूछते जाइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. वो क्वेश्चन करने वाली जो अंदर एक इंक्विजिटिवनेस है, जिज्ञासा है, वो नहीं खत्म होनी चाहिए. लॉयल्टी रखनी है, यहाँ पे लॉयल्टी रखनी बहुत जरूरी है, चाहे अपने बॉस के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने काम के साथ, अपने खुद के बिलीव्स, मॉरल वैल्यूज के साथ लॉयल होना कि नहीं भाई मेरा तो ये बिलीफ सिस्टम है, आई विल स्टिक टू इट. ठीक है, सो लॉयल्टी रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे जेमिनाई. अगर आप चेंज को एम्ब्रेस करना इज फाइन, बट हर चेंज को एम्ब्रेस करते टाइम ना एक बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए कि इतना, हाँ ठीक है इतना हम करते हैं, क्यों नहीं करते, जरूर करते हैं इतना चेंज हम एम्ब्रेस, जो आप बोलोगे हम करेंगे, बट ये एक बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर दी है, इसके आगे आई थिंक वट एवर यू आर सेइंग इज रॉन्ग, दैट आई वोंट डू, बट इस यहां से यहां तक पहुंचना आई विल डेफिनेटली डू. सो वो लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ओन बिलीफ सिस्टम वो भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो फिर आपके हर टाइम बिलीफ सिस्टम भी चेंज होते जाएंगे ना, टाइम ली जैसा जैसा आपका बॉस चेंज होगा, टीम मेंबर चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, तो एवरी टाइम आपके बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज हो सकते हैं. अगर आप खुद इवॉल्व हो रहे हैं, खुद चेंज करना चाह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दूसरे के प्रेशर में आके नहीं. ओके, अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है. वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए. नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में हो. ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए. कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ. आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो,
आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है, ठीक है। बट जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, ओके। जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर ओके, आई हैव योर कार्ड विद मी जेमिनी। अब आपको अपने एंड पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आराम से कनेक्ट करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए और फिर देखिएगा, ठीक है। पॉज कर लीजिए अगर आपको करना है तो। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, डेफिनेटली यस, क्लियर कट यस, सारी चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट क्लियर कट यस है आपका आंसर, ओके। चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं जेमिनी के लिए, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स में से जेमिनी के लिए, ओके। लेटर ई, लेटर आर, डॉग लवर हैं, पेट है कोई, डॉग आ रहा है, डॉग्स को फीड करते हैं, वाटर सर्फिंग करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद है। डॉग का मतलब लॉयल्टी भी हो सकता है, लॉयल्टी, बिकॉज 2 डॉग्स के चार्म है हमारे पास, चार्म्स है हमारे पास, तो लॉयल्टी की बात हो रही है। पेट अडॉप्ट कर रहे हैं कुछ, लवर फीडिंग कुछ करते हैं, या फिर रेस्क्यू करते हैं। एंड हमारे पास क्लोवर लीफ है, सो लक आपको काफी फेवर करने वाला है जेमिनी। लक आपके साइड पे होने वाला है, चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं, स्मूथली होने वाली हैं। कुछ कुछ चीजें आपको अपने एंड पे करने की जरूरत है, बट बाकी चीजें यूनिवर्स अपनी तरफ से, एंजल गाइड्स की तरफ से स्मूथली करवा देंगे। लेटर ई और आर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाम है, सिटी, कंट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।